मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा शब्द रचना संधि। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। सब इसका संधि शब्द का क्या अर्थ होता है? जोड़ करना या चीज़ों को क्या करना, मिलाना। कभी कभी दो शब्द इतने निकट आ जाते हैं कि उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है। शब्द जो है, दो शब्द मिलकर क्या हो जाता है, ध्वनियों का मेल हो जाता है, वो मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें सुर जमा ईस, तो क्या हो गया? सुरेश। देखो ध्यान से, सुर और ईस और मिलाने पे क्या बन गया? सुरेश। इसमें क्या हुआ? दो शब्द मिलकर उनमें ध्वनियों का क्या हो गया? मेल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिम जमा में आलय, तो हिम जमा आलय क्या हो गया? हिमालय। देव जमा ऋषि, तो क्या हो गया? देवर्षि। पर जमा उपकार, क्या हो गया? परोपकार। तो यहाँ पर अगर हम देखें रूल्स कैसे लगा, इसमें सुर र, जब हमने बोला सुर तो उसमें अंत में क्या आ रहा है? अ शब्द का उच्चारण आ रहा है। इसी तरीके से जब मैंने बोला ईस, तो इसमें बड़ी ई है, तो अ और ई का जब मेल हुआ तो क्या बन गया हमारे पास? सुरेश। ए की मात्रा लग गई यहाँ पर, यानी ए हो गया। यानी अ में जब हम ई को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसी तरीके से हिम और आलय, हिमालय में हम देखें तो हिम के अंत में क्या है? अवर्ण का उच्चारण है। इसी तरीके से आलय की अगर हम बात करें तो उसके स्टार्टिंग में क्या है आपके पास? आ स्वर है। तो दोनों को मिलाकर अ और आ को मिलाकर क्या हो जाता है? आ जाता है। इसी तरीके से देव जमा ऋषि, तो देव में अ का उच्चारण है अंत में, और ऋषि में री से ऋषि का, तो अ और री से मिलकर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। पर जमा उपकार, यहाँ पर र अ का उच्चारण है और यहाँ छोटे उ का उच्चारण है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ओ की ध्वनि आती है। तो पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जब मिलते हैं तो उनके रूप में जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिलाकर जो रूप में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि शब्दों को अलग करना, संधि विच्छेद। अब संधि पहले से है और उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देवेंद्र है, तो देवेंद्र को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें तो देव जमा इंद्र। इसी तरीके से कपीस, कपि जमा ईस। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। परमेश्वर, परम जमा ईश्वर। संधि की प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बारी बारी से जो है तीनों संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे।